गरुण जी ने प्रश्न किया है भगवान से कि कौन सा पाप करने से कौन सा चिन्ह होता है, उस चिन्ह को आप भगवान मुझे बताइए। कौन से पाप का क्या फल होता है, जब हम पाप करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है, इसको हम आप सुने। तो भगवान विष्णु कहते हैं, आप सुन चुके हैं इसके पहले क्या क्या होता है। तो आज आइए, मातृ पितृ गुरु द्वेषे भगनी भातृ वैरकृत गर्भयोनौ विनष्टः स्याद्याद्योनिस सहस्त्रशः। कहा माता पिता से दुश्मनी करने वाला क्या होता है, गुरु से दुश्मनी करने वाला क्या क्या होता है, और भाई और बहन से दुश्मनी करने वाला क्या होता है। अब भगवान बोलते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो आजकल का संबंध है ना, किसी भाई भाई का आपस में नहीं पटता, भाई बहन का आपस में नहीं पटता, बहन भाई से दुश्मनी रखती है और भाई बहन से दुश्मनी रखता है। माता पिता का लोग आजकल तो सम्मान बहुत ही कम कर लेते हैं, करते ही नहीं, कह देते हैं क्या पुरानी बातें सिखा रहे हैं, डांट देते हैं बच्चे आजकल के। कहा कि देखिए, जो अपने माता पिता से गुरु से दुश्मनी करता है, आजकल ऐसे भी तमाम लोग मिलेंगे जिससे अध्यात्म विद्या सीखते हैं, उसी से दुश्मनी कर बैठते हैं, उसी को अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो कहा इन लोगों की गति क्या होगी, और कहा जो ये करते हैं वो जन्म पाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने माता पिता से दुश्मनी करते हैं, गुरु से दुश्मनी करते हैं, भाई बहन से दुश्मनी करते हैं, कहा अनेक बार वो गर्भ में आते हैं और गर्भ में ही मर जाते हैं। कितनी बार? हजारों बार गर्भ में आते हैं और गर्भ में ही मर जाते हैं, फिर से गर्भ में आते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर गर्भ में आते हैं, फिर मर जाते हैं। अगर 1000 बार मैं इस बात को दोहराऊं तो शायद कम है। तो इसलिए अपने माता पिता, गुरु और भाई बहन की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। संसार में केवल 3 ही है जो हमारी भलाई के लिए कर सकते हैं। कौन? माता पिता और गुरु। इन पर तो आंख बंद करके विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है कि माता पिता और गुरु आपके मन की बात न करते हो, लेकिन ये निश्चित मानिए कि माता पिता और गुरु आपकी भलाई की ही बात करेंगे। जब करेंगे, ये तीनों आपका नुकसान नहीं कर सकते, इनसे दुश्मनी मत करिए। कहा भाई भाई का दुश्मन होता है। अरे भाई भाई का अगर दुश्मन हो जाए तो क्या छीन लेगा? 10 रुपया छीन लेगा, 10,000 छीन लेगा, 10 लाख छीन लेगा, जाएगा तो भाई के ही पास। संतोष कर लीजिए, फिर से कमा लीजिएगा। और बहन की तो रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आजकल के जो कानून बने इसमें भाई बहन के झगड़े जमीन के पीछे हो जाते हैं। बहन जो है भाई का जमीन हड़प लेती है और भाई जो है बहन का जमीन हड़प लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बहन को देना चाहिए, हड़पना नहीं चाहिए। और जितना हो सके अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए, बहन की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी जो इनसे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। और जो इनसे शत्रुता करता है, हजारों बार अपनी माँ के गर्भ में पहुंचता है और गर्भ में पहुंच के ही मर जाता है, उसका जन्म नहीं होता। 1000 बार ऐसा होता है। कहा और आजकल एक और सबसे बड़ा रिश्ता जो है टूट जाता है। कोई अपने सास को, कोई अपने ससुर को, और कोई सास अपने पतोहू को सताती है, होता है ना। और कोई पतोहू अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती, सताती है। कहा ये कौन होंगे? जल में, पानी में जानते हैं जोक होते हैं, चपक जाते हैं, खून पीते हैं। कहा जो अपनी पतोहू को सताए और जो पतोहू अपने सास को सताए, कहा दोनों जोक बनते हैं, पानी का जोक बनते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पति अपने पत्नी की निंदा करता है और जो पत्नी अपने पति की निंदा कर, दोनों तरफ है, दोनों तरफ लीजिए इस मंत्र को। वो क्या करता है?
वो बालों की जुआ बनती है, और जुआ बनती है तो क्या होता है, लोग जुआ निकाल करके नाखून पर रख के ऐसे मार देते हैं, फिर से जुआ बनती है, फिर होता है। तो इसलिए कभी भी न तो पत्नी की निंदा करिए और न तो पति की निंदा करिए। और देखिए, मैं दोनों तरफ जोड़ रहा हूं, एक तरफ की बात नहीं है। जो पति अपने पत्नी को पाप लगा के छोड़ देता है, ठीक है, और जो पत्नी अपने पति को पाप लगा के छोड़ देती है, कहा ये दोनों सर्प होते हैं, इनको दो जीभ होती है, कभी भी पाप नहीं लगाना चाहिए। यह स्वगोत्रोपघाती च स्वगोत्रो स्त्री निसेवणात् तरछः सल्लको भूत्वा रीछ योनिस जायते। आज विज्ञान भी कहता है और शास्त्र भी कहते हैं, क्या? अपने ही परिवार में विवाह नहीं करना चाहिए, माँ की तरफ भी और पिता की भी तरफ कम से कम 7 पीढ़ी का फर्क होना चाहिए, तब होना चाहिए विवाह। 7 पीढ़ी माँ की तरफ और 7 पीढ़ी पिता की तरफ। तो विज्ञान क्या कहता है, अगर लोग अपने ही परिवार में विवाह करते हैं तो बच्चे अपंग पैदा होते हैं और बच्चे मंद बुद्धि पैदा होते हैं। और शास्त्र क्या कहता है, गरुड़ पुराण क्या कहता है, जो सगोत्र स्त्री के साथ संबंध बनाता है वह लकड़बग्घा होता है। मैं नहीं जानता डच में लकड़बग्घा क्या कहते हैं। एक लंबा सा जानवर होता है और कूद करके किसी को पकड़ के खा जाता है, उसके 4 पैर होते हैं, इसे लकड़बग्घा। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, लकड़बग्घा लिख दीजिए आप जान। लकड़बग्घा होता है। और शाही जानते हैं, जिसके शरीर में कांटा होता है, ये बनते हैं। तो इन सब तमाम पापों से बचना चाहिए, और जब पापों से बचेंगे तो फिर पुण्य मिलेगा और नया जन्म मिलेगा। और कहते हैं कहा किसी के यहां मरनी हो तो 10 गात्र तक ब्राह्मण को भोजन नहीं, जब तक देव की पूजन न हो तब तक उसके घर भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ना कि 10 दिन भोजन क्यों न करे और हम क्यों न कराएं। लोग बहस करते हैं, कहते हैं कि ये मरना शौच है, शौच के समय उनके घर भोजन नहीं करना चाहिए। तो कहते अपवित्र है। अपवित्रता की बात नहीं है। जिसके घर में मरनी है, अगर सब लोग उसके घर में आएंगे और वो बेचारा सबको भोजन कराएगा, सबको पानी पिलाएगा, सबको खिलाएगा, तो वो फरवेर कब करेगा? तो उसके लिए शास्त्र 10 दिन का समय देते हैं कि वह अपने जो फरलिस हुआ है, जो परिवार के लोग मरे हैं, उसको उठा सके उस दुख को। ये नहीं कि सब लोग पहुंचो और फेस फिर करो, उसके सिर पर बैठ जाओ। तो शास्त्र उसके आराम के लिए 10 दिन का अशौच समय मानता है। कहा उस 10 दिन के अंदर अगर कोई ब्राह्मण पहुंच करके भोजन कर ले, नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई ब्राह्मण भोजन करके कर ले तो मरने के बाद ऐसा ब्राह्मण मुर्गा बनता है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो ब्राह्मण मात्र धन कमाने के लिए पूजा कराता हो, करुण जी पूछते, जो ब्राह्मण केवल पैसा कमाने के लिए पूजा कराता हो और पूजा को, वेद के प्रचार को अपना बिजनेस बनाया हो, कहा ऐसे ब्राह्मण से न तो देव कार्य कराना चाहिए न तो पितृ कार्य कराना चाहिए। उससे दोनों कार्यों से उसे निकाल देना चाहिए। कहा इस तरह बहुत सी बातें, बहुत भगवान जो है इतने तरह के पापों की चर्चा करते हैं। जो सोना चुराता है, सोना किसी का नहीं चुराना चाहिए। सोना पड़ा हो तो भी नहीं उठाना चाहिए, चुराना चाहिए कि नहीं पड़ा था मैं अपने घर लाया। कोशिश करिए जिसका सोना है वहां तक पहुंच जाए। जो सोना चुराता है वह क्या होता है, कृमि होता है।
कृमि जानते हैं? दीमक जानते हैं? दीमक जो पेड़ को खाता है, दीमका, दीमका जिसे कहते हैं। कीट होता है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, ऐसे होते हैं। हाँ, ये सब होते हैं। तो कहा इन सब से, इन तमाम जो पाप हैं, इसको जो है भोगना पड़ता है। स्वमाश्रितम परित्यज्य वेद शास्त्र परायणम अन्येभ्यो दीयते दानम कथ्यते अतिक्रमः। कहा जो वेद शास्त्र से ज्ञानी ब्राह्मण है, आपके आसपास रहता है, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण में है कि आपके आसपास ही वेदज्ञ ब्राह्मण है, आप उसको दान न दे करके आप किसी दूसरे दूर के ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, यह अतिक्रमण है। ब्राह्मण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कहा जो ऐसे करते हैं उनको आग में जलना पड़ता है। ठीक। अब कहेंगे कि हमारे आसपास जो ब्राह्मण हैं वो ज्ञानी नहीं है, तब गरुड़ भगवान से क्या कहते, विष्णु भगवान क्या कहते? ब्राह्मणो अतिक्रमो नास्ति विप्रे वेद विवर्जिते ज्वलंत्यम अग्नि मृत सृज्य नहीं भस्मिन् हूयते। कहा अगर आसपास कोई ब्राह्मण हो, और वेद का ज्ञान न हो, उसको छोड़ करके अगर आप किसी दूसरे ब्राह्मण को दान देते हैं तो अतिक्रमण नहीं माना जाएगा। कुल मिला के कहा गया कि आसपास अगर कोई ब्राह्मण है, वेद का ज्ञान है, धार्मिक है, तो उसे ही दीजिए, दूर मत जाइए। और आसपास कोई अज्ञानी ब्राह्मण है तो ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मण है तो उसे दे दूं, नहीं, ज्ञानी ब्राह्मण को ही दान दीजिए। कहा अज्ञानी ब्राह्मण से क्या होगा? कहा ये होगा, आग अगर बुझी हुई उसमें थोड़ी हवन होता है, आग जलती हुई अग्नि में हवन होता है, इसलिए। कहा अतिक्रमे कृते तार्च भुक्त्वा च नरकान् क्रमात् जन्मान्ध संदरिद्रः स्यान दाता किंतु याचकः। कहा जो ब्राह्मणों का अतिक्रमण करता है, जो ब्राह्मण का अतिक्रमण करता है, वह जो है आने वाले जन्म में दरिद्र होता है, दरिद्र होता है। स्वयं दत्ता परदत्ता वायो हरिच्च वसुंधराम खष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। जो दान दी हुई जमीन को वापस ले लेता है, दूसरे को दी हुई दान की जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, वो 60,000 तक गंदगी का, मनुष्य की विष्ठा का कीड़ा होता है। स्वयमेव चयो दत्वा स्वयमेवापकरसति स पापी नरकं याति यावदा भूत संप्लवम। कहा जो कुछ दान दे करके फिर से वापस लेता है, वह अनेक वर्षों तक जो है नरक को भोगता है। अपनी दी हुई दान गरुड़ जी वापस नहीं लेनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उनको बहुत सारे पापों का वर्णन भगवान विष्णु ने किया। समुत्पत्तिर विनाशश्च जायते सर्वदेहिनां एवं प्रवर्तितं चक्रं भूतग्रामे चतुर्विधे घटीयन्त्रं यथा मर्त्या भ्रमन्ति मम मायया भूमौ कदाचिन्नरके कर्म पासा समावृता। भगवान विष्णु कहते इस तरह सभी प्राणियों का जो पाप करते हैं उनका विनाश हो जाता है, और यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। 4 प्रकार की सृष्टि क्या है? एक सृष्टि है उद्भिज। उद्भिज किसे कहते हैं? जो जमीन से निकलता है, यह उद्भिज कहा जाता है। दूसरी सृष्टि है स्वेदज,
कुछ बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया पैदा होते हैं पसीने से और पानी से, उसे कहते हैं स्वेदज। तीसरी तरह की सृष्टि है अंडज, कुछ अंडे से पैदा होते हैं, जैसे चिड़िया कहाँ से पैदा होती है? अंडे से। चौथा होता है जरायुज। जरायुज मतलब जो एक झिल्ली में पैदा होते हैं। झिल्ली में कौन पैदा होते हैं? गाय भैंस जानवर के बच्चे और मनुष्य के बच्चे, इन्हें जरायुज कहा गया। तो 4 तरह की सृष्टि है। कहा भगवान विष्णु कहते हैं जो एक पाप करते हैं इसी 4 प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। और भगवान कहते हैं अदत्ता दानच्च भवेत दरिद्रो दरिद्र भावांच करोति पापम पापम प्रभावं नरके प्रयाते पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। कहा दान न देने वाला प्राणी दरिद्र होता है, और जो दरिद्र होता है, जो गरीब आदमी क्या करता है? फिर चोरी करना सीख जाता है, चोरी करके धन जुटा लो। दरिद्र होने पर फिर वह पाप करता है, और पाप करके फिर वह नरक जाता है, और नरक से लौट करके दरिद्र पुनः पाप करता है, और अपने कर्मों को इसी तरह सैकड़ों कल्पों तक बीत जाने पर भी वह भोगता रहता है। अब भगवान पूछते हैं गरुड़ जी, और कुछ सुनने की इच्छा है तो बताइए। तो गरुड़ जी कहते हैं कथमुत पद्यते मातुर्जठरे नरकागत गर्भाधि दुखम यद भुक्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप बताइए जो नरक से आया हुआ जीव है वह गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, और गर्भवास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह मुझे बताइए। गर्भ में जानते हैं कितना दुख होता है? गर्भ में बहुत ही दुख होता है। अच्छा, वो बच्चे का क्या करते हैं? स्कैन करते हैं ना, तो देखिए बच्चे कैसे रहते हैं पेट में, कैसे रहते हैं? क्रोम 1 घंटा कोई बैठ जाए उसी तरह बैठ पाएगा कोई? हड्डियां टूट जाएगी। 5 मिनट के योगा करने में लोग टूट जाते हैं। बैठ जाइए बच्चे की तरह, इसी तरह कि जैसे बच्चा बैठा है, 1 घंटे बाद बेहोशी छा जाएगी। और बच्चा कैसे रहता है? कितना दिन तक रहता है? 9 महीना 10 महीना उसी तरह पड़ा रहना पड़ता है। ऐसे सोचिए कितना दुख है ना। हाँ, तो भगवान कहते सुनिए गर्भ में कितना दुख है। गर्भवास का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। लोग सोचते हैं गर्भ में है कोई दुख नहीं है, माँ समय से खा रही है, भोजन मिल रहा है। तो भगवान बताते हैं गर्भ में कौन कौन सा दुख होता है। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन निरुद्धे शुक्रशोणिते यथा अयम जायते मृत्यस्तथा वच्याम्यहं तव। भगवान विष्णु कहते हैं पुरुष और स्त्री के संयोग से या मनुष्य के उत्पत्ति होती है, वह मैं तुम्हें कहता हूं। गरुड़ सुनिए, ऋतु मध्ये ही पापानां देहोत्पत्ति जायते इंद्रस्य ब्रह्म हत्यास्ते यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। कहा जब होता है तो माता पिता के संसर्ग से जीव माँ के पेट में पहुंचता है, और जब माँ के पेट में पहुंचता है तो क्या होता है? एक रात्रि में वो कलकल जैसा रहता है। अब आप कहेंगे कि शास्त्र तो बहुत पुराने हैं, ये कैसे जानते? कलकल क्या है? एक छोटा सा कीटाणु की तरह रहता है जीव, छोटा सा माँ के पेट में। फिर 5 रात्रि बाद क्या होता है? बुदबुद हो जाता, जैसे पानी का बुल्ला नहीं होता, इतना बड़ा हो जाता है वह जीव 5 रात्रि में। देखिए शास्त्र तो बहुत पुराने हैं ना, तब तो मशीन नहीं बनी थी कि पेट में कैसे बच्चा बड़ा होता है। लेकिन शास्त्र कितना दिन पहले कह गए, जो आज ये सब मशीन है, लाखों रुपए की मशीन बना के कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान करके सब कुछ देख लेते थे, ध्यान में सारा सृष्टि समझ जाते थे वो। तो कहते हैं
कि एक रात्रि में जब जीव माँ के पेट में पहुंचता है तो कलल के रूप में, कलल क्या है, एक छोटा सा कीटाणु रहता है। 5 रात्रि में एक पानी का बुल्ला जैसा छोटा हो जाता है, बड़ा होता है। 10 रात्रि में एक ओलाइफ के फल की तरह हो जाता है, वो इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, उसके बाद धीरे 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 वह एक अंडा की तरह हो जाता है। अब ये सब कौन लिखा? 1 महीने होने के बाद पेट में सिर बनता है, 2 महीने होने के बाद हाथ बनते हैं, शरीर और दूसरे अंग बनने लगते हैं। हाँ? और यही है ना, 3 महीने के अंदर हो जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, यह निश्चित हो जाता है। यह कब लिख रहा है गरुड़ पुराण? हजारों लाखों वर्ष पहले, जब मशीन नहीं थी, तब लिख रहा है गरुड़ पुराण। हाँ? और होता क्या है, पेट में क्या है, जो झिल्ली है उसके अंदर माँ जो खाती है वो सड़ता है, उसी झिल्ली के अंदर जाता है और उसी सड़ी हुई गंदगी में वह जीव पड़ा रहता है। कोई गंदगी में रहेगा, एक दिन कूद के पानी में साफ करने लगेगा और वह जीव बेचारा उसी गंदगी में बस पड़ा रहता है और सोता है। और उस गंदगी में क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो हमारी आपको आंख से नहीं दिखाई पड़ते, माँ के ही पेट में। जब मशीन लगाएंगे तो दिखाई पड़ेंगे कितने बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसको काटते हैं पेट में बच्चे को, और वो बच्चा ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकता, खजुला भी नहीं सकता। हम आप तो खजुला लेते हैं। अच्छा, माछी काटे और न खजुला पाए, कितनी पीड़ा होती है ना। और उस बच्चे को कितने कीटाणु काटते हैं और इतना काटते हैं कि बेचारा नहीं खुजला पाता तो बेहोश हो जाता है बच्चा। ये हालत होती है बच्चे की। लोग कहते हैं ना कि बच्चा अब पेट में नहीं हिल रहा है, नहीं चल रहा है, वो कीटाणु काटते हैं तो बेहोश हो जाता है, इसलिए वो नहीं चल पाता, इसलिए नहीं चल पाता। और माँ क्या करती है, कभी मरचा वाला पिस्सा खा लेती होगी, कभी बरखर खा लेती होगी। तो जो मरचा है, जो कड़ुआ है, जो तीता है, जो माँ खाती है, उसके शरीर में लगता है तो बच्चा जलने लगता है पेट के अंदर। और जब जलने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं जा सकता, बस ऐसे हाथ सिकोड़े पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। कभी बेहोश हो जाता है और कभी जो उठता है। अच्छा, पीठ और पैर ऐसे गोला बन, कुंडलाकार हो जाते हैं ना। यही फोटो हम लोग देखते हैं बच्चे का ना। हाँ, तो शास्त्र बहुत पहले लेके लोग अब तो मशीन बना के दिखाते हैं, शास्त्र बहुत पहले। और वो हिल नहीं पाता, कहाँ जाएगा, क्योंकि एक थैली में रहता है, प्लास्टिक जैसी थैली में रहता है। और जब प्लास्टिक जैसी थैली में रहता है तो क्या होता है, जब बच्चा पेट में रहता है, अपने बीते हुए जन्मों का सभी शुभ कर्म कुकर्म सब याद रहता है उसे, और याद रहता है और सांस लेता है। अब बताइए उसे कौन सा सुख मिलता है? सारे कर्म याद रहते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या पाप किया, और क्यों फिर से मुझे जन्म लेना पड़ रहा है, क्यों जो है इस माँ मरचा खा लेती है तो मुझे जलना पड़ता है, मुझे बैक्टीरिया काटता है, कीड़े काटते हैं, बेहोश हो जाता हूँ। तब वो क्या कहता है, माँ के पेट में बंद बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है। हम लोग भी जब पेट में रहते हैं थे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और क्या कहता है, श्रीपतिम जगदाधारम अशुभ क्षय कारकम ब्रजामि शरणं विष्णु शरणागत वत्सलम। श्रीपतिम जगदाधारम अशुभम क्षयकारकम ब्रजामि शरणं विष्णु शरणागत वत्सलम। तो बच्चा जीव क्या कहता है माँ के पेट में, हे भगवान, अशुभों का नाश करने वाले हे भगवान, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाले हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। तन्माया मोहितो
देहे तथा पुत्र कलत्र के अहम आभिमानो न गतो अहम नाथ संसृतम। कहा हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर के मैं अहंकार बस पुत्र आदि पत्नी पति आदि के मोह में फंस करके, ममत्व में फंस करके बार बार मुझे जन्म लेना पड़ रहा है और बार बार मैं इसमें फंसा हूं। और मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा। मनुष्य क्या करता है? अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, जान मारता है। और वो जो चोरी पाप करता है उसके साथ कोई भोगने आता है? कोई नहीं भोगने आता। तो जब हम पेट में रहते हैं तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मैंने पुत्र के लिए बेईमानी किया था कि मेरे पुत्र को धन हो जाए, बेईमानी करके धन बच्चे को दिया, बेईमानी करके पत्नी के लिए गहने बनाए, बेईमानी करके पति के लिए जो है सुख दिया, बेईमानी करके मैंने परिवार का पोषण किया। उस किए गए कर्मों को मैं अकेला भोग रहा हूं। याद रखिए, हम जो करेंगे हम अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं आएगा उस पाप को भोगने। इसलिए जब पेट में रहते हैं तो पूरा याद रहता है। और उन कर्मों के कारण आज अकेला जल रहा हूं, अकेला भोग रहा हूं। और कहता है, अगर इस पेट से मैं निकला भगवान तो मैं सत्य कहता हूं कि आपकी भक्ति के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। और पेट में क्या है? विष्ठा है, मूत्र है, और उसी जठराग्नि में वो जलता है। बार बार कहता है भगवान मुझे बाहर निकाल दीजिए, और जब मैं बाहर निकलूंगा माँ के पेट से तो मैं सत्य कहता हूं, बस मैं आपको याद करूंगा, आपका नाम जपूंगा, मैं आपकी शरण में हूं, अब मैं इस माया में नहीं फंसूंगा, और मेरी दुर्गति होगी। इसलिए भगवान अब मुझ मेरा उद्धार करिए। श्री भगवान उवाच। का जीव ऐसी प्रार्थना करता है गरुण जी। तो भगवान कहते एवं कृतमतिर्गर्भे 10 मास्य। कहा 10 महीने के बीच बाद वह जो है जीव जब बाहर आता है, प्रसूति मार्ग से नीचे वह आता है, और सिर करके जब सिर नीचे करके वह जन्म लेता है, और उस समय सांस नहीं ले पाता, और जन्म लेते ही वह गंदगी में पड़ा रहता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, और ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वह अधिक रोता है, अधिक रोता है। गर्भे व्याध श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवेत् सायदि स्थिरतां याति को न मुच्येत बंधनात्। भगवान विष्णु कहते हैं गर्भ में जैसा ज्ञान रहता है। गर्भ में क्या ज्ञान रहता है? हम अपने किए गए कर्मों को भोगने के लिए पेट में, माँ की पेट में आए हैं, ये पूरा ज्ञान रहता है। भगवान का नाम जपेंगे तो हमारी मुक्ति होगी, ये गर्भ में ज्ञान रहता है। हाँ, और जब बीमारी किसी को लग जाती है तो भगवान की याद आती है कि भगवान अब मैं आपके रोगनाशक मंत्र का जाप कर रहा हूं, महामृत्युंजय का जाप कर रहा हूं, मुझे बीमारी से बचा लीजिए। जब कोई मरता है, लोग स्मशान भूमि में जाते हैं जहां जलाया जाता है, तो सुनिए सबकी बातें। सब क्या कहते हैं? बस 2 ही दिन की जिंदगी, देखो बेचारा मर गया, कुछ नहीं ले गया, कोई कुछ नहीं ले जा पाएगा। कथा सुनने पर सबको ज्ञान हो जाता है कि हाँ हाँ पंडित जी तो बड़ी अच्छी बात कह रहे। कहा ऐसा ज्ञान अगर रुक जाए लोगों के मन में, तो वह तो मुक्ति हो जाएगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अगर किसी को ज्ञान हो जाए, जैसा ज्ञान स्मशान भूमि में रहता है किसी के जलते हुए देख करके,
तो कोई मोह माया में नहीं फंसेगा। लेकिन हम जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं सब भूल जाते हैं। हम जैसे ही मरनी श्मशान भूमि से आते हैं, क्रेमासी पर रहते हैं तो मेरी हम लोगों की बुद्धि दूसरी रहती है, तो बड़ा ज्ञान बताते हैं सबको, देखो कोई किसी कुछ नहीं ले जाएगा साथ में। और जैसे ही क्रेमासी के बाद घर पहुंचते हैं सब भूल जाते हैं, फिर वही माया, फिर वही मुकदमा, फिर वही झगड़ा, फिर उसी में लग जाते हैं। कहा अगर ऐसा ज्ञान स्थिर हो जाए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, सभी मुक्त हो जाएंगे। कहा जैसे ही जीव पेट से बाहर आता है और वह माया उसे मोहित कर देती है, और फिर वह मोहित होने के बाद अनेक प्रकार के दुखों को, कर्मों को वह करने लगती है, अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। अच्छा, जब बाहर आता है बच्चे तब क्या होता है, अब उसको भी सुन लीजिए। बच्चा कभी रोता है, हाँ? बच्चे को भूख लगी है कि माँ दूध पिलाए, तो माँ क्या करती है, बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर यहाँ वहां दबाता है, कहता है इसका पेट कड़ा है, ये कड़ा है। लो, न तो डॉक्टर समझ पाता है, न माँ समझ पाती है, और बच्चा कर नहीं पाता। कितने बड़े दुख की बात है, हाँ? कितने बड़े दुख की बात है। कभी बिस्तर में, जो बच्चे का बिस्तर है उसी में कभी गंदगी कर देता है और उसी गंदगी में पड़ा रहता है। माँ तो अपने काम में लगी है, बच्चा चिल्ला के कह भी नहीं सकता कि माँ मुझे गंदगी हो गई है, साफ कर दो। दुख है ना। बच्चा कभी बाहर पड़ा रहता है, कभी मच्छर काटते हैं, कभी माछी काटती है, बच्चा वो भी नहीं कह पाता। तो इस तरह गर्भ में पीड़ा हुई, गर्भ से बाहर आए तो पीड़ा हुई। अच्छा, कहा इस तरह जब बच्चा और बड़ा होता है, वह तमाम तरह का दुख भोग करके जब बड़ा होता है और जब जवान होता है तो उसे आसुरी बुद्धि हो जाती है। जवानी में पता नहीं चलता ना क्या कर रहे, फिर वो तो न तो माँ की बात मानेगा, न बाप की बात मानेगा, न गुरु की बात मानेगा, न टीचर की बात मानेगा, न पड़ोसी की बात मानेगा, न आजा आजी को मानेगा। फिर क्या करता है जी, फिर वह अपने दोस्तों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ संपर्क कर लेता है, फिर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। तो गर्भ में ज्ञान था, गर्भ के बाहर आते ही वह ज्ञान भूल गया, फिर वह जवान होते होते अनेक प्रकार के पापों में लग गया, नीच पुरुषों की दोस्ती कर ली। देखिए, बच्चे को हर समय वाच करिए, देखते रहिए कि कैसे लोगों से यह बच्चा दोस्ती करता है, कैसे लोगों से यह बच्चा मिलता है, कैसे लोगों से उठता है। कभी भी कोई ढिलाई मत करिए, कड़ाई करिए कि देखो वो आदमी गलत है, उसके साथ न उठना है न बैठना है, तुम्हें एकदम नहीं उठना बैठना है। और हम क्या करते हैं, हाँ उसके दोस्त है, जाने दो जाने दो। और जब बच्चा बिगड़ जाता है तो बड़ी समस्या होती है। तो क्या वो सत्पुरुषों से दुश्मनी कर, जब बच्चे को कहेंगे चलो मंदिर, कहेगा नहीं मंदिर में तो कुछ समझ में नहीं आता, वहां क्यों जाएं। कहा भगवान है, अपनी बात कहना, नहीं भगवान तो पत्थर कहो क्या सुनेंगे। तमाम तरह की बातें सुनाता है फिर बच्चा, और दुश्मनी करने लगता है। और फिर जब बड़ा हो जाता है तो लड़का है तो लड़कियों को देखने लगता है, और लड़कियां हैं तो लड़के को देखने लगती हैं, और फिर दोनों अंधे होकर के पाप कर्म में फंस जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे फतिंगा है, अग्नि को देख करके अग्नि पर कूद जाता है, मर जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। वैसे ही जवान होने पर बच्चे काम के कारण अंधे हो जाते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। अच्छा, हिरण किस लिए नष्ट होता है? हिरण नष्ट होता है क्योंकि वो बांसुरी की आवाज सुनना चाहता है। बांसुरी बजाइए तो हिरण रुक जाता है,
जो अच्छी बांसुरी बजाने वाले हैं, जो अच्छी बांसुरी बजाने वाले हैं, वो बांसुरी बजाते हिरन रुक जाता है और फंस जाता है, पकड़ लिया जाता है और उसको लोग मार देते हैं। और हाथी कैसे फंसती है? हाथी फंसती है, लोग एक पेड़ रखते हैं तो हाथी अपना शरीर खजुलाने लगता है, उसमें घिसता है और घिसने उससे खजुलाना इतना अच्छा लगता है हाथी को कि लोग पकड़ के बांध लेते हैं, लेकिन उसको खुजलाना ही अच्छा लगता है। ठीक। और फतिंगा जो जमीन में से निकलता है, उसको आग की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है और आग की सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि आग को पकड़ने के लिए आग में कूद जाता है और जल के मर जाता है। और भौरा को महक बहुत अच्छी लगती है और उस महक में भौरा क्या करता है, जाके कमल के फूल के अंदर बैठ जाता है, खूब महक लेता है और रात में कमल का फूल बंद हो जाता है, उसी में भौरा बंद हो जाता है और सुबह होते होते भौरा मर जाता है। और मछली को रस बहुत अच्छा लगता है, तो वो कटिया लगाते हैं ना, तो उसमें लोग एक जानवर बांध देते हैं, तो मछली सोचती है अब इसको खाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा, मछली जाती है और बस उसमें फंस जाती है। तो हिरन सुंदर आवाज सुन के फंसता है, हाथी स्पर्श से, शरीर खुजलाने से फंसता है, स्पर्श छूने के नाते, और फतिंगा सुंदरता के नाते फंसता है, भौरा महक में फंस जाता है और मछली रस में फंस जाती है। ये पांचों एक एक चीज में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं और मनुष्य इन पांचों में फंसता है। कैसे फंसता है? कोई बड़ा मीठा मीठा बोला, लड़की कोई मीठा मीठा बोली, महाराज फंस गए। कोई लड़का मीठा मीठा बोला, महारानी फंस गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। और आजकल बड़ा रोग चला है, क्या कहते हैं, ओमहेल्स, सबको ओमहेल्स की बीमारी लगी है, लड़के को भी लड़की को भी। और जो ओमहेल्स की बीमारी है तो फंस जाते हैं, जिंदगी बर्बाद करते हैं, लड़का भी लड़की भी। और फतिंगा की तरह सुंदरता, बहुत सुंदर है, अब स्कूल नहीं जाएंगे, बार बार उसी को देखने जाएंगे, लड़का लड़की दोनों। फिर क्या करते हैं, फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं सुंदरता देखने। और भौरा, अरे कुछ मत पूछो, बहुत महंगा परफ्यूम लगा के स्कूल आता है और आती है, लो फंस गए। अरे बोलता है तो जैसे एकदम मधु गिरता है, हेल लीफ। फिर उसके बाद फिर जीवन, जानवर तो एक चीज में फंस करके जीवन नष्ट कर लेते हैं और मनुष्य तो पांचों चीज में फंसता है, तो सोचिए उसकी गति क्या होती होगी। तो इसलिए जब लोग जवान होते हैं तो पांचों चीज चाहिए, और जब पांचों चीज चाहिए तो क्या होता है, पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है, पूरा जीवन ही नष्ट। इसलिए बच्चों को इससे बचाना चाहिए। और होता क्या है, किसी को कोई अच्छा लगा, किसी की सुंदरता अच्छी लगी, नहीं मिला या नहीं मिली तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध से जो है फिर नष्ट कर लेते हैं, अज्ञानता आती है, और अज्ञानता में फिर जान मारने तक बात पहुंच जाती है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो लोग मूर्ख हैं ना, मूर्खता, बस पहले सोचना चाहिए यह जीवन मिला क्या है। केवल विषय वासना में फंस करके एक एक चीज में, अच्छी महक के लिए, अच्छी सुंदरता के लिए, अच्छे
स्पर्श के लिए, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए। क्या यही जीवन है? इसी में फंस करके जीवन को नष्ट करना है? यह मनुष्य जीवन बड़े ही पुण्य से मिलता है। जाति सते सुलभते भुवि मनुष्य तत्रापि दुर्लभतरम खलु बोधिजत्वम। भगवान कहते सैकड़ों योनियां पार करके, कितना 8,4 मिलियन के जन्म ले करने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है। और जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो धर्मानुष्ठान में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, पूजा में लगानी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, उसमें लगाना चाहिए। अच्छा, जवानी के बाद क्या आती है? वृद्धावस्था, लोग बूढ़े हो जाते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो एक से एक रोग आते हैं, कभी यहाँ पीड़ा, कभी यहाँ पीड़ा, कभी यहाँ पीड़ा। तो जवानी तो इस तरह बीत गई एक एक स्वाद में, और बुढ़ापा आया तो बीमारी आ गई, और फिर बहुत दुख हुआ। और जब शरीर छूटे तो नरक में जाना पड़ा, क्योंकि वो 5 चीज के लोभ में ना, अच्छे स्वाद, अच्छी सुंदरता, अच्छी मिठाई, अच्छी बोली सुन करके जिसमें फंस जाते हैं ना, तो जवानी ऐसे नष्ट हो गई। बुढ़ापा आ गया तो बीमारी मार दी, जब ज्ञान हुआ कि नहीं कहां से फंस गए थे, और जब मरे तो नरक में चले गए। इसलिए अब एक ही उपाय है इन पापों से बचने का। क्या? जो अंत्येष्टि कर्म है, जिसके पिंडदान इत्यादि नियम से हुए हैं, अगर कोई कर दे तो ऐसे लोग इन नरकों से बच सकते हैं। जीवन तो वैसे ही नरक बन जाएगा। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनिए, इति श्रुत्वा तो गरुड़ः, जब गरुड़ ने यह सुना कि नरक कैसा है, बैतरणी कैसी है, क्या करने से क्या जीवन मिलता है, क्या बीमारी होती है, और गर्भ का क्या दुख है, जन्म लेने का क्या दुख है, जवानी में किस तरह जीवन नष्ट हो जाता है, वृद्धावस्था में किस तरह बीमारी लग जाती है, ये जब सारा कुछ सुना तो गरुड़ जी जैसे पत्ता हिलता है ना, एकदम हिलने लगे, कांपने लगे, और कांपते हुए भगवान विष्णु से कहते हैं, कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादाद बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम्। अब गरुड़ जी उपाय बताते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने यमराज का रास्ता सुना, पाप कर्म किसे कहते उसे सुना, पाप कर्मों का फल क्या मिलता है उसको सुना। अब पाप कर्म से बचने का उपाय। बहुत लोग सवाल करते हैं ना कि भाई पाप पाप पाप, इसकी चर्चा गरुड़ पुराण में कहा गया, इन पापों से बचने का उपाय है, बहुत उपाय है। हम उस उपाय को अपने जीवन में लगा सकते हैं और कर सकते हैं उन उपायों को। नहीं, गरुड़ पुराण कहता है मानेंगे तो भला होगा, नहीं मानेंगे तो नरक में तो गिरना है। तो अब जो है भगवान इन पापों से बचने का उपाय बताते हैं। और जो लोग मरते हैं, जो भी शरीर छोड़ते हैं, चाहे वृद्ध लोग हों, चाहे नौजवान लोग हों, चाहे बच्चे लोग हों, सबको मरने के बाद नरक और स्वर्ग भोगने के बाद पितृलोक जाना ही जाना है। तो गरुड़ जी पूछते, कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम्। काहे स्वामी विष्णु, बताइए विष्णु भगवान, किस उपाय से प्रमाद बस, भूल बस, आलस बस, जो पाप कर्म है इससे हम छूट जाएं और जमराज की यातना, नरक की यातना न भोगनी पड़े। संसार वर्णाम अज्ञानाम
नराणाम दीन चेतसाम पापोपहत बुद्धीनाम विषयोपहतात्मनाम। कहा इस संसार में, सागर में जो डूबे हुए हैं, माया में जो डूबे हुए हैं, दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? हे भगवान, जो इस संसार में फंसे हैं, जो पाप से जिन लोगों की बुद्धि नष्ट हो चुकी है, देखिए पाप करते करते बुद्धि समाप्त हो जाती है, ज्ञान खत्म हो जाता है, और पुण्य करते करते बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो गरुड़ जी पूछते हैं कि बुद्धि जब पाप करते करते जो समाप्त हो गई है, जो लोग दूषित हो गए हैं, जो पाप कर्म कर चुके हैं, भगवान उन कैसे वो बचेंगे? इसको आप बताइए। पुराणों में जो भी कुछ लिखा है भगवान आप बताइए, जिससे सदगतिम यान्ति माधव, जिससे सदगति मिल सके। अब भगवान बताते हैं उपाय, इसको खूब ध्यान से सुनिए। कौन कौन से उपाय है कि हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। साधु पृष्ठम त्वया तारचम मानुषाणाम हिताय वै श्रुणुस्वा वहितो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, मनुष्य के हित की कामना से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। कहा लोगों का भला कैसे होगा, इस बात को आपने पूछा, सावधान होकर के सुनिए। हम लोग भी बहुत ध्यान से सुने, कैसे हमारा भला होगा। हम अपनी भलाई की चिंता करते हैं रात दिन, और हर रोज सोचते हैं कि भगवान मेरा भला हो, भगवान से कहते भी है, पंडित जी आशीर्वाद दे दीजिए मेरा भला हो। तो सुनिए भला कैसे होगा। कहा वह सब मैं आपको बताता हूं। दुर्गतिम कथिताम पूर्वम पुत्राणाम च पापिनाम पुत्रिणाम धार्मिकाणाम तू न कदाचित खगेश्वरः। कहा जिनकी संतान नहीं होती ना, मैंने उन पापियों की चर्चा आपको सुनाई, जिनकी संतानों ने, जिनके परिवार के लोगों ने पिंडदान नहीं किया, उन लोगों की बातें सुनाई। और जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। अब साफ हो गया होगा आप लोगों के मन में। जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के रास्ते चलते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। कभी कभी लोग कहते हैं ना, जो भगवान मना करता है वही हम सब करते हैं। तो ठीक है, करिए ना, भगवान जो मना करता है करिए, कौन रोका है आपको। लेकिन भगवान जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, अगर हम उसको करेंगे तो हमारी दुर्गति नहीं होगी। कहा जो धार्मिक मनुष्य हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। कहा बहुत ही, कौन हमको बचाएगा दुर्गति से? कहा संतान बचाएगी, पुत्र बचाएगा। पुत्र कैसे बचाएगा? पिंडदान करेगा। कहा अगर संतान न हो तो क्या करना चाहिए? कहा जिसके संतान न हो तो पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। कहा कौन सा उपाय करना चाहिए? कहा हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। ये सुन लीजिए, जिसके बच्चे न होते हो उसको क्या करना चाहिए? हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। अब हरिवंश पुराण सुनाने वाला ब्राह्मण खोजिए, ब्राह्मण में विद्वान ब्राह्मण खोजिए, विद्वान ब्राह्मण में तपस्वी ब्राह्मण खोजिए। ऐसे नहीं कि आप कहीं जाके करा लेंगे पूजा। मैंने एक बार किसी को समझाया कि आप देखिए अपना यज्ञोपवीत करा लो। कहे ठीक है, कहा किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं। कहे ठीक पंडित जी, हम जनेऊ धारण कर लेंगे। मैंने कहा किसी विद्वान ब्राह्मण से कराइएगा, थोड़ा मुहूर्त दिखा लीजिएगा। और महाराज गए, जनेऊ करा भी लिए। और कब करा लिए? चतुर्मास में।
आए मुझसे कहे कि मैंने यज्ञोपवीत मेरा हो गया। हम कहा कब हुआ? कहा 1-2 हफ्ता पहले हो गया। हम कहा मैंने कहा था थोड़ा पता कर लीजिएगा। कहा हाँ, जो 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 मेरा जनेऊ के बहुत बड़े विद्वान है। हम कहा अरे तुम्हारा विनाश विद्वान का विनाश, चतुर्मास में कब से? मैंने मन में कहा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जोर से कहने की। हम कहा कहूंगा तभी कहेंगे देखिए निंदा कर रहे हैं। चतुर्मास सावन भादों के महीने में अपना जनेऊ करा लिए, और न तो फिर जनेऊ पर श्रद्धा हुई, न फिर शास्त्र पर श्रद्धा रहेगी, सब नष्ट हो गया उनका। उनकी श्रद्धा न तो शास्त्र पर रह गई और न तो जनेऊ पर रह गई, सब श्रद्धा नष्ट हो गई। इसलिए ब्राह्मण हो, विद्वान हो और तपस्वी हो, उससे पुत्र प्राप्ति के लिए, अब कहेंगे पुत्री क्यों नहीं, यहां पुत्र का मतलब पुत्र और पुत्री, संतान, संतान की प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। और आप लोग सुनते होंगे सत्यनारायण भगवान की कथा, जिससे उस साधु नाम के बनिया को, व्यापारी को पुत्री पैदा हुई। तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। तो जिसको पुत्र और संतान न हो उसको पहले हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। कहा हरिवंश पुराण की का कोई विद्वान नहीं मिला, तो कहा खोज लीजिए, कोई सतचंडी विधान कर दे, कोई सतचंडी कर दे तो पुत्र और पुत्री और संतान पैदा हो जाएगी। कहा अगर वो भी नहीं मिला तो कहा बड़े भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक महादेव भगवान शंकर की पूजा करे। कहा उससे फिर विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा पहले यत्न करके संतान प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। कहा पुत्र क्या करता है? कहा जो पुन नाम का एक नक्षत्र है, पुम नाम का एक नरक है, नक्षत्र नहीं नरक है, पुम नाम का एक नरक है, उस नरक से जो बचाए उसको पुत्र कहा जाता है। जो आपको नरक में ठेल दे, धक्का दे करके आपसे कहे पापा धन लूट के लाओ, मुझे धनी बनना है, तो आपका पुत्र नहीं, आपका दुश्मन है। पुत्र उसे कहा जाता है जो आपको नरकों से बचाए, जो तार दे, पुन नाम के नरक से जो बचा दे उसको पुत्र कहा जाता है। और पुत्र की यह जिम्मेदारी है कि अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करे। ये नहीं कि अपने पितरों को ला करके पाप में गिराए। एक महाभारत की कथा है कि अगस्त मुनि सन्यास लेने जा रहे थे, तो देखा कि 2 लोग पेड़ पर ऐसे उल्टा टंगे हुए हैं और मुंह से लार बह रही है, पानी निकल रहा है मुंह से। तो उन्होंने पूछा आप कौन? कहा हम पितर हैं, किसी के पितृ हैं, गिरने वाले हैं स्वर्ग से। कहा वो कैसे? कहा जो मेरा क्लाइन किंद है वो विवाह नहीं करेगा, सन्यास लेगा, और जब सन्यास लेगा तो हम लोगों को तर्पण कौन देगा? तो हम तो स्वर्ग से गिर जाएंगे नरक पर। तो कहा वो है कौन? कहा उसका नाम अगस्त है। कहा वो तो मैं हूं। कहा वही तो है, तुम ही तो मेरे हो, और तुम विवाह नहीं करोगे, तुम्हारी संतान नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी संतान नहीं होगी, तो हम लोगों को पानी जल कौन देगा? हम लोग वैसे गिर जाएंगे। तो इसलिए जिसको भी सन्यास लेना हो तो पहले सोचिए पितरों को पानी कौन देगा, उसकी व्यवस्था करें, तब जाकर के अगस्त मुनि ने विवाह कर लिया। तो कहा पुत्र उसे ही कहा जाता है जो पितरों को नरक से बचाए। और सबको विद्वान और धार्मिक पुत्र की प्राप्ति के लिए शास्त्र सुनना चाहिए, शास्त्र की भक्ति करनी चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, उससे विद्वान पुत्र पैदा होंगे। और जब विद्वान पुत्र पैदा होंगे तो हमको आपको हमारे आपके पितरों को तर्पण मिलेगा,
और जब तर्पण मिलेगा तो हमको आपको सुख मिलेगा, हम आप नरक में नहीं जाएंगे। इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए कि पुत्र हो तो विद्वान हो, और वो यूनिवर्सिटी वाला विद्वान नहीं कि आके सिखाए हाँ पिंडदान पाखंड है। जब पिंडदान पाखंड है ना, तुम्हारी पढ़ाई भी पाखंड है। कहेगे कैसे, कहेगे पैसे इसको पढ़ाई पढ़ के मैं पेट भरूंगा। अरे मूर्ख, उल्लू बेचारा कभी नहीं गया यूनिवर्सिटी पढ़ने, अपना पेट भर लेता है। सुअर कभी नहीं गया यूनिवर्सिटी पढ़ने, अपना पेट भर लेता है। तुम्हें यूनिवर्सिटी पढ़ना था केवल पेट भरने के लिए, तो पाखंड नहीं है। तो विद्या का मतलब है कि अपने पितृ लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने देश के लोगों को, इस दुनिया के लोगों को जो जिससे सुख मिले वही विद्वान माना जाता है, वही विद्वान माना जाए। इसलिए सबको जो कथा सुन रहे हैं अपने बच्चों को बताइए, तुम मेरे पुत्र हो, हाँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पितर लोगों का तर्पण हो। तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि पितृ लोग स्वर्ग से गिर के नरक न जाएं। यह सब की जिम्मेदारी है, इसको पूरी तरह से निभाइए। और यह पितृपक्ष है, इसमें जो लोग तर्पण कर रहे हैं भगवान उनके पितृ लोगों को मुक्ति दे, उनको शांति दे, भक्ति दे। जो कर रहे हैं उनको शक्ति भक्ति मिले, जो नहीं कर रहे हैं वो इस कथा को सुने। अभी पितृपक्ष काफी दिन है, आप इसमें एक दिन समय बनाइए और अपने पितृ लोगों का तर्पण करिए। मंगल हो, आप सब सुखी रहिए, आनंद में रहिए। कल फिर इसी समय हम सब यह सत्संग शुरू होगा और इस सत्संग का आनंद हम लेंगे। मंगल।